नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की पड़वा के दिन से गुप्त नवरात्र आरंभ हो जाती है। आज मैं आपको सरल तरीके से गुप्त नवरात्र की पूजा बताऊंगी। गुप्त नवरात्र की जो पूजा होती है वो आश्विन महीने और चैत्र महीने की जो पूजा होती है उससे बहुत अलग होती है। गुप्त नवरात्र में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। आप गुप्त नवरात्र की अगर आप घर में पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र में पहले आप कोई लाल रंग का आसन बिछाएंगे, इस तरह का लाल रंग का आसन। माँ जो आपके घर में है वही उसी की आप स्थापना करेंगे। आपको हवन करना हवन कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें आप कन्या पूजन ये सब गुप्त नवरात्र में नहीं होता है। और बहुत साधकों की पूजा होती है, बहुत गुप्त होती है, इसलिए करके कलश स्थापना नहीं होती है। सिर्फ आप हम जल का एक पात्र भगवान के सामने ऐसे ही रख सकते हैं। और माँ की पूजा बहुत सावधानी से होती है। कहते अगर कोई भूल चूक हो गई है तो कृपा करके माता क्षमा कर दे, हमेशा कहते रहिएगा। चावल का आसन बना के हम यहाँ पे सिंदूर डाल के गणेश जी की स्थापना करेंगे। माँ को हम कंकु लगाएंगे और भगवान कंकु लगाएंगे वहाँ पे, और इस तरह से हम कंकु छीटेंगे वहाँ पे, और फिर माँ को हम सिंदूर लगाएंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी सबसे विशेष पूजा होती है। फिर माँ के सामने माँ को हम उपवस्त्र चढ़ाएंगे। अगर सामर्थ्य है तो आप चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं, अगर सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ आप उपवस्त्र में मौली चढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो है, इसमें सिर्फ दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का ही पाठ होता है, जो आप बहुत ही सावधानी के साथ आप कीजिएगा। मैंने माँ को उपवास चढ़ाया। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप उपवास में कुछ और भी चढ़ा सकते माँ को। मैंने माँ को कलावा चढ़ाया। इस गुप्त नवरात्र में कन्या पूजन नहीं होता। कई कई विशेष मंदिरों में सिर्फ कलश स्थापना होती है। एक हल्दी की गांठ और एक पूंगी फलक रखेंगे। हल्दी की गांठ पूंगी फलक ना पूजा को संपूर्ण करता है, और आप इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ अब कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पीछे का संपूर्ण मंत्र और दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं। आश्विन महीने की जो नवरात्रि आती है वो बड़ी नवरात्रि होती है, और जो इस महीने में जो नवरात्रि आ रही है इसको हम गुप्त नवरात्र कहते हैं। ये सिर्फ साधना के लिए होती है, इसलिए मैं आपको हमेशा ये चीज़ बता रही हूँ कि इस दोनों में फ़र्क क्या है, इस दो नवरात्रियों में फ़र्क क्या है। उसमें हम भंडारा, कीर्तन, भजन करते हैं। ये साधना के लिए, बैठ के पाठ करने के लिए, बैठ के मंत्र जप करने के लिए ये गुप्त नवरात्रि होती है। माँ को सुंदर लाल फूल जवा की माला चढ़ाएंगे। दुर्गा दुर्गतिनाशिनी, काली काल विनाशिनी। माँ को सुंदर सुंदर जवा की माला, जितने फूल चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाने में कोई भी वो नहीं है, आप आराम से भगवान को फूल चढ़ा सकते हैं। सुंदर सुंदर जवा की, जैसे रोज घर में मंदिरों में पूजा करते हैं वैसे आप सुंदर सुंदर जवा की माला माँ को चढ़ा सकते हैं। भोग में आप कुछ भी फलाहारी भोग कर सकते हैं भगवान को। घर में जो अन्य भोग नहीं करते हम भगवान को, आप जो भी फलाहारी आपके घर में बनेगा आप फलाहारी भगवान को भोग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने माँ को मिश्री भोग की है। आपको जो सामर्थ्य होगी आप वो भगवान को भोग कीजिए। कोई भी फलाहारी आप भोग कर सकते हैं। आप अन्न का जो भोग करेंगे वो अष्टमी की बात करेंगे, नवमी के दिन आप अन्न के भोग कर सकते हैं। फिर भगवान माँ पे हम चावल छीटेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि में सौभाग्यम देहि में आरोग्यम रूपम देहि जयम देहि यशोदि यशोदि। अब इसमें आपको हवन करना तो हवन कर सकते हैं, नहीं सामर्थ्य है नहीं कर सकते तो वो काली वाली जो धूप होती है वही आप सिर्फ जला दीजिए। इस महीने में, आषाढ़ महीने में पूजा करने से लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने से लक्ष्मी जी की, तो साथ में हम लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे। लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है तो इसके साथ हम लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे।
और इसी तरह सरल तरीके से जैसे आप घर में पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए। और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ, अगर आपका संस्कृत का नहीं होता तो आप हिंदी का पाठ कर सकते हैं। पीछे का संपूर्ण मंत्र भी कर सकते हैं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो दंतान सुतान्वितम मनुष्यो मत प्रसादे भविष्य तेन संचय। माँ को जनोई जोड़ा नहीं चढ़ता, माँ को सिंदूर चढ़ता है, कंकु चढ़ता है, और आप उपवास में नहीं कि कलावा चढ़, आपको जो आपकी सामर्थ्य है माँ को चढ़ा सकते हैं। माँ को आपसे भी कंकु और सिंदूर चढ़ाएंगे, और आपके सामर्थ्य है तो आप और कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंकु और ये सिंदूर। माँ को भी चढ़ाएंगे सिंदूर और लक्ष्मी जी को, क्योंकि आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्र की पूजा करने घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य आता है। तो हम ये चढ़ाएंगे, और रंगे हुए अक्षत हम चढ़ाएंगे। जो लोग हवन नहीं कर सकते हैं वो इस तरह की काली वाली धूप जलाई, देखिए इसमें गूगल है, इसमें सब कुछ है। इसमें ये वाली काली जो धूप होती है ये आप जला सकते हैं। जयकारा माता रानी का, शेरा वाली की जय, माता रानी की जय, शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय, जयकारा शेरा वाली का, ये आप जला सकते हैं। ये वाली धूप हवन के बराबर ही होती है, और इस धूप से आप पूजा कर सकते हैं। अब हम आरती करेंगे भगवान की। आप देखिए इस धूप से भी आरती कर सकते हैं। मैंने घी का दीपक जलाया है, देखिए, और इस घी के दीपक के साथ मैं पूजा कर रही हूँ। आप रोज़ आरती कर सकते हैं, रोज़ नया दीपक जला के, जब आप पाठ कर रहे हैं तब आप एक दीपक जला के पाठ कीजिए। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ एक जल को रख के आप पूजा कर सकते हैं, और सिर्फ आरती के वक्त आप घी का दीपक जलाएं। सिर्फ आरती के वक्त में आप घी का दीपक जलाएं और पूजा कर सकते हैं। अखंड दिया खूब नवरात्र में नहीं होता है। और आप देखिए इस तरह आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। माँ को कपूर की आरती बहुत पसंद है, या तो आप शुद्ध घी का जो दीपक होता है इससे भी आप आरती कर सकते हैं। और जल को साक्षी बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। आरती ज़रूर कीजिए, एक बार ज़रूर आप आरती कीजिए। तेल से आरती नहीं होती माँ की, शुद्ध घी से ही माँ की आरती होती है। कपूर से भी कर सकते हैं और दीपक से भी, फिर धूप जला सकते हैं। अगर हवन नहीं कर सकते तो फिर आप ये धूप जला सकते हैं। जय अम्बे गौरी माँ, जय अम्बे गौरी आरती करने से पहले माँ से क्षमा याचना भी ज़रूर मांग ले, क्योंकि माँ की पूजा में बहुत सावधानी रखती है। कुपुत्रो जाए कभी कुमाता ना भवेते। जय आद्या शक्ति अखंड ब्रह्मांड ति पाव्या पड़वे पंते माँ, अम्बे जयो माँ जगदम्बे। आप आद्या शक्ति भी गा सकते हैं, जय अम्बे गौरी से भी आरती कर सकते हैं, सर्वमंगल मांगल्य से भी आरती आप कर सकते हैं। और साथ में ये धूप भी आप जला सकते। दिया से दिया नहीं जलाते, लेकिन दिए से आप धूप जला सकते हैं। कहते दिया से दिया जलाने से दरिद्रता आती है, हमारे घर की ऐसी मान्यता है, पर आप धूप जला सकते हैं। और ये धूप जो है इससे आपकी पूरी धूप एक हवन जैसी होती है, और इससे आपका हवन भी हो जाएगा। इसे आप जला सकते हो। कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। जय आद्या शक्ति अखंड ब्रह्मांड ति पाव्या पड़वे पंते माँ, अम्बे जयो जा जगदम्बे। जय दुर्गे शिव दुर्गे, जय दुर्गे शिव दुर्गे, जय दुर्गे। और इसी तरह से एकदम सरल तरीके से गृहस्थी के साथ मैंने आज आपको बताई कि कैसे गुप्त नवरात्र, ये नवरात्र गुप्त है, ये साधना के लिए नवरात्र है। इसमें जागरण कीर्तन ये सब ज़्यादा नहीं होते, इसमें साधना होती, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितम मनुष्यो मत प्रसादे भव।
माँ से क्षमा याचना मांगेंगे कि माँ कोई पाप कर दिया है तो क्षमा कर दीजिए, पूजा करना हमें नहीं आता है माँ, कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दीजिए माँ, आप क्षमा कर दीजिए। सामर्थ्य है तो आप श्रृंगार की सामग्री सब चढ़ा सकते हैं, वरना अब सामर्थ्य नहीं है तो जो भी आपसे बनता है आप माँ के घर में आपको जो भी आपको मीठा बनाने माँ को भोग कर सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कोई भी त्रुटि हो गई हो क्षमा कर दीजिए और कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलो जयकारा शेरा वाली का।